हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप गौतम और आप देख रहे हैं रॉकेट टेक्स वाईटी। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा स्टार्टर। स्टार्टर क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका वर्क क्या होता है। जितनी भी मेरी 3 फेस की मोटर होती हैं तो उनके लिए हम यूज करते हैं स्टार्टर। स्टार्टर के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम ऑटोमेटिक भी मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं और मोटरली स्विच ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम यूज करते हैं स्टार्टर, और स्टार्टर के थ्रू हम मोटर को अपने प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टार्टर मेरे 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मेरा होता है DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। सेकंड होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर और थर्ड होता है फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टार्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे DOL स्टार्टर की। तो DOL स्टार्टर मेरा आप जो देख रहे हैं इस समय वो है DOL स्टार्टर। ये पूरा DOL स्टार्टर है। तो आप जो देख रहे हैं वो DOL स्टार्टर है। तो इसके बारे में हम इसका वायरिंग डायग्राम देखेंगे और कैसे ये वर्क करता है तो वो सब कुछ जानेंगे आज। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी 3 फेज सप्लाई इनकमिंग आई हुई है। ये 1 2 3 मतलब R/D और एक मेरा न्यूट्रल है। तो ये तीनों सप्लाई मेरी इनकमिंग MCB में दी गई है। यहाँ से MCB से आउटपुट करके सीधा हमारा दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर में। तो पहले कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो इसमें नीड क्या क्या होती है DOL में। एक होना चाहिए हमारा MCB, दूसरा होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर और थर्ड होना चाहिए OLR। OLR का मतलब होता है ओवरलोड रिले। ये क्या है कि प्रोटेक्शन देती, जैसे मेरा मोटर है 30 एम्पियर करंट ले रहा है और अगर ये 30 एम्पियर से ज़्यादा करंट लेने लगेगा तो ये क्या करेगा, ये मोटर को ट्रिप करवा देगा। तो इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। ये मेरा टाइमर यहाँ दिया गया है, इसको जैसे ये सेटिंग मेरा इस पर है 4 और 5 सेकंड के बीच में ये ट्रिप होना चाहिए। तो ये ट्रिप कर देगा ओवरलोड। तो ये हो गया, इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन हो गया, इसलिए हम OLR को यूज करते हैं। अब जान लेते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर है इसमें कितने पॉइंट होते हैं। तो इसमें मेरे इनकमिंग के 3 पॉइंट इसमें इनकमिंग के होते हैं, 3 पॉइंट मेरे होते हैं आउटगोइंग के 3 फेस के, और 2 पॉइंट मेरे होते हैं NO पॉइंट और 2 पॉइंट होते हैं A1 और A2, वो कॉइल के पॉइंट होते हैं। A1 और A2 कॉइल के पॉइंट होते हैं। तो हम इसका वायरिंग समझेंगे और इस कॉन्ट्रैक्टर को होल्डिंग कैसे करेंगे वो भी समझेंगे कि होल्डिंग कैसे किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक MCB से हम फेस वायर लेंगे, वो हम देंगे अपने NC पॉइंट में। हमारा पुश बटन जो होता है, पुश बटन क्लोज वाला, वो NC पॉइंट होता है, और जो पुश बटन स्टार्टिंग का होता है वो NO पॉइंट होता है। तो हम MCB से एक फेस देंगे NC में, इस पॉइंट में देंगे, और यहाँ से हम आउटपुट करेंगे सीधा OLR में। किसमें देंगे? OLR। ये मेरी LNT कंपनी की OLR है। इसमें हमारा 95 और 96 नंबर जो NC पॉइंट है, उसमें हम 95 में कनेक्शन करेंगे और 96 से फिर आउट करके हम एक स्टार्टर, एक 96 पॉइंट से NO पॉइंट मेरा पुश बटन है, NO पॉइंट स्टार्ट पुश बटन, उसमें यहाँ से इसमें देंगे कनेक्शन, और यहाँ से फिर हम आउट करेंगे। यहाँ से हम आउट करेंगे हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर का A1 पॉइंट है या A2 पॉइंट है, किसी एक में हम A2, जैसे हमारा A2 पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। ये मेरा हो गया पूरा कनेक्शन। अब हम करेंगे इसको, जब ऑन करेंगे तो ये मेरा होल्ड नहीं होगा, तो हम होल्डिंग का इसमें कनेक्शन करेंगे। तो होल्डिंग किस प्रकार से होती है, तो हम क्या करेंगे, मेरा जो NO पॉइंट है, ये पुश बटन NO पॉइंट, इसके यहाँ से एक हम आउट करेंगे, मतलब नज़दीक से ही, जैसे यहाँ तक मेरी सप्लाई गई है, तो A2 पॉइंट से हम क्या करेंगे, A2 पॉइंट से एक वायर उठाएंगे, A2 पॉइंट कॉन्ट्रैक्टर के वायर उठवाएंगे। उठाने के बाद में सीधा देंगे कॉन्ट्रैक्टर के NO पॉइंट पे, और फिर OLR से एक पॉइंट मेरा जो NO का जो दूसरा पॉइंट 95 एंड 96 से गया है, जो 96 से मेरा पुश बटन में आया था, और एक उससे पॉइंट उठाएंगे और यहाँ उठा करके हम कॉन्ट्रैक्टर के NO पॉइंट में इसमें फिर दे देंगे इसमें। तो ये मेरा क्या, जब ऑन करेंगे तो ये मेरा होल्डिंग हो जाएगा इससे। तो ये था पूरा वर्किंग इसका। तो इस प्रकार से ये DOL स्टार्टर मेरा बन जाता है। जब इसको स्टार्ट करेंगे तो ये मेरा आउटपुट सप्लाई करके सीधा मोटर में देता है। अब इसमें हम एम्पियर मीटर के लिए एक सीटी लगा रखे हैं। ये देखिए 10/5 की एम्पियर की सीटी है ये, इसमें ये सीटी लगा रखे हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसको और देखेंगे किस प्रकार से ये होता है।
अभी क्या कंडीशन में, ये देखिए मेरा कंडीशन एमसीबी ये ऑफ है, तो मैं इसको ऑन कर दूंगा। ये एमसीबी मेरी ऑन होगी, सप्लाई इसमें चली गई है, तो ये हो गया। अब इसको हम करेंगे स्टार्ट, तो हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए स्टार्ट हो गया, ये हो गया स्टार्ट। ये देखो एम्पियर कितना 3.164 एम्पियर ले रहा है। अभी कुछ देर बाद कम एम्पियर हो जाएगा, तो स्टार्टिंग करंट ये होता है पूरा DOL। उसको हम कर देंगे ऑफ। ये हो गया मेरा ऑफ, इंडिकेशन लग गया, तो ये ऑफ हो गया। तो इस प्रकार से थी ये कंट्रोल वायरिंग। और अगर हमें और कुछ ये जैसे इसमें एडन ब्लॉक लगा हुआ है, इसको एडन ब्लॉक बोलते हैं। अगर हमें कुछ और इंटरलॉकिंग करनी है और कंट्रोल वायरिंग करनी है, तो इसमें NO पॉइंट 2 दिए हैं, तो हमें और NO पॉइंट कुछ चाहिए, NO NC पॉइंट चाहिए होंगे, तो उसके लिए हम एडन ब्लॉक लगाते हैं। जैसे NO पॉइंट है, ये देखो NC फिर NC NO, तो इसके लिए हम एडन ब्लॉक लगाते हैं। कुछ हमें और इंटरनलिंग वायरिंग करनी होगी तो हम एडन ब्लॉक लगाते हैं। बाकी ये था DOL स्टार्टर का वर्किंग, और पूरा कैसे आपको बनाना है ये मैंने बता दिया, किस टाइप से आप बनाओगे इसको। कुछ भी डाउट हो इसमें तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारा होता है स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, जैसे मोटर हमारी 3 फेज की होती है, तो उसका जो इंटरनियस करंट होता है वो क्या है 30 एम्पियर सेट है। तो जैसे ही स्टार्टिंग करेंगे तो कुछ लोड जो मोटर का मेरा करंट रेटिंग होता है उससे कुछ ज़्यादा एम्पियर ज़्यादा एकदम स्टार्टिंग करंट लेता है, तो उसको कंट्रोल करेंगे। फिर हम स्टार में करते हैं, उसके बाद फिर हम जब 10 सेकंड के लिए चल जाता है तो उसके बाद फिर हम पुश बटन दबा के उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। और एक होता है फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर। इससे क्या करते हैं, इस स्टार्टर को लगा करके हम रिवर्स भी चला सकते हैं मोटर को, और फॉरवर्ड भी चला सकते हैं। मतलब दोनों दिशाओं में इसको रोटेट कर सकते हैं कि मुझे फॉरवर्ड भी चलाना है, रिवर्स भी चलाना है, सीधी भी चलाना है, उल्टी भी चलाना है, तो उसके लिए हम फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का यूज करते हैं।